Everyone. Today I will start a story named Save the Park from class 4 Ratna Sagar. This story about some children who worked hard to save their park. So in this story we will see that what the children has done to save their park. So let's start the story. The children of Kirti Nagar love their park and are shocked when they come to know that a factory is going to be built in its place. This is the children of Kirti Nagar. They lived in a place named Kirti Nagar. और ये जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने पार्क से और अचानक से इन्हें खबर आई कि उस पार्क की जगह पे एक बिल्डिंग एक फैक्ट्री सेटअप हो रहा है। किसी ने उस पार्क को खरीद लिया है और उस पार्क को तोड़ के वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई जा रही है। और ये न्यूज़ सुन के बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे। दे डिसाइड टू डू समथिंग अबाउट इट। और ये न्यूज़ सुनने के बाद बच्चे डिसाइड किए कि कुछ तो करना पड़ेगा। वॉट डू दे डू? क्या किए वो बच्चे? वर दे एबल टू सेव द पार्क? क्या बच्चे पार्क को बचा पाए? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। हम लोग पढ़ेंगे ये स्टोरी ये जानने के लिए। द चिल्ड्रन कुड नॉट बिलीव द न्यूज, लूज दियर पार्क, दियर प्ले ग्राउंड, हाउ कुड दिस हैपन? बच्चे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो अपना पार्क जो है वो लूज कर रहे हैं यानी खो रहे हैं। अपना प्ले ग्राउंड खेलने की जगह को वो खो रहे हैं। हाउ कुड दिस हैपन? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे ये सोच रहे हैं। इट कैन हैपन वेरी इजीली, कुकू वॉज सेइंग। कुकू बोल रहा है ये बहुत आसानी से हो गया। मिस्टर राम सुंदर लाल हैज बॉट द लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री देयर। मिस्टर राम सुंदर लाल जो है पार्क को खरीद चुके हैं, वो जमीन खरीद चुके हैं फैक्ट्री लगाने के लिए और वो वहां पे तोड़ के फैक्ट्री लगा देंगे। वेयर विल वी प्ले क्रिकेट? आस्क्ड तरुण। एंड बैडमिंटन? तरुण बोल रहा है कि हम अपना क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, हम बैडमिंटन कहाँ खेलेंगे। इट्स मोर देन जस्ट क्रिकेट और बैडमिंटन, सेड नीना। नीना ने बोला बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने से भी बढ़ के बहुत कुछ है। Having a factory in the middle of the town is an ecological problem. और टाउन के बीच में फैक्ट्री बना देना ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा। जो हमें फ्रेश एयर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। हर जगह कचरा फेंका होगा। हमारे जो नदी कनेक्ट है हमारे टाउन से उसमें कचरा जाएगा। तो एक फैक्ट्री सेटअप करने हमारे पार्क को तोड़ के ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द अदर्स वर फार टू वरीड अबाउट देयर प्लेग्राउंड टू बी इम्प्रेस्ड बाय नीनाज बिग वर्ड्स। और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो परेशान थे अपने प्लेग्राउंड को लेके कि क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, बैडमिंटन कहाँ खेलेंगे। लेकिन नीना की इतनी बड़ी सोच, इतने बड़े बड़े वर्ड्स सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे कि इतनी छोटी सी बच्ची ने अपने खेल को छोड़ के सोसाइटी के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा। नेक्स्ट शी वुड टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड सेविंग द ओशियंस। और उसके बाद उसने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया और समुद्र को बचाने के बारे में भी बताया कि अगर फैक्ट्री सेटअप होता है, जितना फैक्ट्रीज होता है तो उसके कचरे लोग ओशन में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है जब हमारा ग्लोब, हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि ट्रीज़ कट हो जाते हैं और ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हमें नेचुरल एयर प्रोवाइड करता है, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, फ्रेश रखता है। तो जब हमारे ट्रीज़ ही काट लिए जाएंगे, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे अर्थ का हीट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नीना आर यू गोइंग टू लेक्चर अस नाउ? चकल्ड तरुण। तरुण ने मजाक में बोला अब चलो हमें लेक्चर मत दो, तुम यहाँ लेक्चर देने आई हो क्या? तरुण ने, दोस्त लोग क्या होते हैं, फ्रेंड्स मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसी में सीरियस मूड में भी तरुण ने मजाक में बोला कि अब तुम लेक्चर देना बंद करो। नीना आर यू गोइंग टू लेक्चर अस नाउ? चकल्ड तरुण। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प अस सेव आवर प्ले ग्राउंड। और मैं बस हेल्प कर रहा हूँ अपने प्लेग्राउंड को बचाने में। व्हाट कैन वी डू? आस्क्ड रिंकू।
और रिंकू ने बोला तो हम क्या कर सकते हैं अपने प्लेग्राउंड को बचाने के लिए? वी शुड कन्विंस ऑल द रेसिडेंट ऑफ कीर्ति नगर टू हेल्प अस टू सेव द पार्क। हमें कीर्ति नगर के जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें मनाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि वो हमारी मदद करें ताकि हम अपने पार्क को बचा सकें। They should see that it is like a green lung which reduces pollution. लंग का काम क्या होता है? हमारे जो एयर है उसे फिल्टर करना, ठीक है? तो वही बातें बोली जा रही है कि वो जो पार्क है वो ग्रीन लंग है। ग्रीन लंग कहने का मतलब है जो भी अनवांटेड एयर है, जो भी हीट प्रोवाइड हो रहा है कार से, जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अगल बगल के जो भी हीट प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं, तो ये जो पार्क है इसमें जो इतने सारे पेड़ हैं वो हमारे लिए ग्रीन लंग्स हैं, यानी वो जो भी गंदे एयर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबको फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो हमारे लिए ग्रीन लंग्स है। इट्स अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले एंड द एल्डरली वॉक एंड रेस्ट। और यही वो जगह है जहाँ बच्चे खेलते हैं और बड़े लोग वॉक करने आते हैं और रेस्ट करने भी आते हैं। क्या होता है, सुबह सारे काम करके शाम में लोग जाते हैं वहाँ पे कि थोड़ा सा एंजॉय कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। मॉर्निंग में लोग अपने फिजिकल मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, वहाँ पे वॉक पे जाते हैं। तो कीर्ति नगर के जितने भी बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हों, सब लोग उस पार्क में जाते थे। Once we have the support of a large group of people, we can talk to Mr. सुंदरलाल। और एक बार अगर हमें सभी लोगों का सपोर्ट मिल गया तो हम इजी वे में सुंदरलाल से बात कर सकते हैं। We should march around the neighborhood to protest, cried रिंकू with flags। और रिंकू ने बोला हम झंडे लेके प्रोटेस्ट करने का मतलब होता है विरोध करेंगे। हम अपने कॉलोनी में, अपने टाउन में जाएंगे और घूमेंगे झंडा लेके और हम इसका विरोध करेंगे कि हमारे पार्क हटना नहीं चाहिए। एंड स्लोगन, क्राइड तरुण। और तरुण ने बोला हम कुछ स्लोगन्स भी गाएंगे, कुछ स्लोगन्स भी बोलेंगे, लाइक डाउन द पॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन। हमें पॉल्यूशन हमारे तरफ आ रहा है, अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। हम इस तरीके के भी स्लोगन्स को यूज करेंगे अपने प्रोटेस्ट में। और ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन। और कुकू ने बोला या तो हम ये भी बोल सकते हैं ग्रीनर टाउन, यानी जितने भी टाउन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो हमारे टाउन भी क्लीन होंगे क्योंकि हमारे टाउन में फ्रेश एयर्स आएंगे। एंड सो दे डिड एग्जैक्टली दैट। और उन्होंने जो प्लान किया कि हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें घूमना है, मार्च करना है, फ्लैग लेना है, अपने स्लोगन्स बोलने हैं, इन बच्चों ने बिल्कुल वैसे ही किया। On the day of the march, Cuckoo led the group, drumming away in the street. कुकू जो है वो आगे आगे सारे बच्चों के चल रहा था और ड्रम लिए हुए था और ड्रम को पीट रहा था। Down with pollution, cried रिंकू, raising her fist। और रिंकू जो है अपने हाथ को उठा रही है। फीस्ट मतलब होता है मुट्ठी, और जब भी हमें किसी चीज़ की नारे लगाते हैं तो बोलते हैं ना ये, तो बच्चे भी नारे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं डाउन विथ पॉल्यूशन, यानी हम पॉल्यूशन से घिरने वाले हैं। ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, रोड नीना। और नीना भी चिल्ला रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, स्लोगन्स बोल रही है कि ग्रीनर टाउन, क्लीनर टाउन, डाउन विथ पॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन। दे ऑल साउटेड। और सब लोग मिलके बोल रहे थे डाउन विथ पॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन। They made a lot of noise and attracted some strange followers. Strange मतलब होता है अजनबी। और वो लोग इतना आवाज़ कर रहे थे और उनकी आवाज़ सुन के उनका जो प्रोटेस्ट, उनका विरोध था, लोगों को, कुछ लोगों को पसंद भी आ रहा था और वो उनके साथ भी आ गए। बाय द एंड ऑफ द मार्च। और जब मार्च एंड हुआ, जब वो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टॉप किया, दे वर ज्वाइंड बाय सेवरल चिल्ड्रन, डॉग्स, 3 cows एंड अ बफेलो। उनके मार्च में उनके साथ कौन कौन था? कुछ बच्चे आए, डॉग्स आए, 3 cows यानी गाय आए, और एक बफेलो यानी भैंस भी आए उनके साथ उनके प्रोटेस्ट में। नाउ सेड नीना एड्रेसिंग द ग्रुप। नीना ने बोला अब लेट अस वॉक द टॉक। अब जो हमने किया है, ठीक है, अब हम लोगों ने प्रोटेस्ट तो कर लिया है, लेकिन अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। वी शुड क्लीन अप द पार्क एंड मेक इट ब्यूटिफुल।
अब जो हमने बोला है वो हम करके दिखाएंगे। हमने बोला है कि क्लीन होगा हमारा टाउन, तो आज हम खुद ही क्लीन करेंगे हमारा पार्क। वी शुड क्लीन अप द पार्क एंड मेक इट ब्यूटिफुल। हमें अपने पार्क को सुंदर बनाना है और क्लीन कर देंगे इतने अच्छे से कि लोग भी देखते रह जाएंगे। Then Mr. Lal will not have the heart to destroy it. शायद ये देख के कि हम लोगों ने पार्क को इतना खूबसूरत बना दिया है, मिस्टर सुंदर लाल का दिल नहीं करेगा कि हम इसे तोड़ दें। At 5 o'clock the next day, everyone was there with whatever garden tools they had. और फिर कल जो है वो 5 बजे सारे बच्चे जो है जो भी उनके प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे वो सब पार्क में आए अपने अपने औजार लेके, यानी पेड़ उगाने के लिए, कचरे उठाने के लिए, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी बच्चे वो सारे कुछ लेकर आए। सच एज रेक्स एंड स्पेड्स। रेक्स एंड स्पेड्स जो है वो जिसको हम लोग खुरपी बोलते हैं, यानी जो भी प्लांटिंग में यूज़ होता है जब हम प्लांट्स को उगाते हैं या फिर पार्क में हमें कोई प्लांट्स को निकालना है तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। रिंकू बॉट अ wheelbarrow, Nina an old lawn mower and Tarun turned up with his gardener. wheelbarrow मीन्स होता है आप लेके उसको घूमते रहो और जो भी कचरे हैं, प्लांट्स है, जो भी है उसको अपने उसमें डालते रहो। लॉन मूवर एंड तरुण टर्न्ड अप विथ हिज गार्डनर। और तरुण जो है अपने गार्डनर को भी साथ में लाया, क्योंकि गार्डनर लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती है कि कौन से प्लांट्स कहाँ लगाने हैं, कौन से प्लांट्स कहाँ पे लगेंगे, इसको कितने पानी चाहिए, इसको कौन से खाद चाहिए, तो गार्डनर बहुत अच्छे से बता सकता है, इसीलिए तरुण अपने गार्डनर को भी साथ में लेके आया। नीना लेड आउट द प्लान दे वुड क्लीन द फिश पॉन्ड। और नीना ने स्टार्ट किया कि सबसे पहले हम फिश पॉन्ड को क्लीन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड था जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ थी। एट द अपोजिट एंड ऑफ द पार्क वुड बी द चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड विथ अ ट्री हाउस, swings, wooden benches and a sandbox for the little ones. और उसी पॉन्ड के ठीक सामने बगल में ही एक जगह था जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई गई थी। उसमें छोटे छोटे घर बनाए गए थे, झूले बनाए गए थे, वुडन बेंचेस यानी लकड़ियों की बेंचेस रखी गई थी, छोटे छोटे सैंड बॉक्स बनाए गए थे बच्चों के खेलने के लिए। द चिल्ड्रन बिगैन टू वर्क। और बच्चे काम करना शुरू किए। दे पुल्ड आउट द वीड्स। वीड्स मतलब होते हैं जंगली पेड़ पौधे। जंगली पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो खुद का खाना बनाते नहीं और दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं और उनको भी मार देते हैं। तो सबसे पहले पुल मतलब होता है खींचना। अब क्या है, कभी कभी आप जाते हो कहीं पे शॉप में तो लिखा होता है डोर पे पुल एंड पुश। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पुल करना लिखा होता है बट हम पुश करते रहते हैं। तो पुश मतलब होता है धक्का देना और पुल मतलब खींचना। तो इस चीज़ को आप ध्यान दोगे, कहीं शॉप पे जाओ, पुल मतलब होता है अपनी तरफ खींचो और पुश मतलब होता है अपने अपोजिट साइड में धक्का दो। तो बच्चों ने पुल किया यानी खींचा सारे वीड्स को जंगली पौधे को निकाल दिया। एंड द डेड श्रब्स। डेड श्रब मतलब छोटे छोटे जो भी मरे हुए सूखे हुए पौधे थे उसे भी निकाल दिया गया। तरुण एंड हिज गार्डनर बिगैन वर्किंग ऑन द फ्लावर बेड्स। और तरुण और उसके गार्डनर्स जो भी फूल के पौधे थे उन पे काम करना शुरू किए। द चिल्ड्रन इवन डिसाइडेड टू ट्राई एंड रिपेयर द ब्रोकन स्विंग्स एंड बेंचेस। और जो भी झूले टूटे थे, डैमेज थे, बेंचेस टूटे थे या डैमेज थे, उन सबको रिपेयर करने के लिए भी इन लोगों ने सोच लिया। Within a few days the park started looking neat and beautiful. और कुछ दिनों में ही पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत देखना शुरू होने लगा। Let us make a rock corner with all the leftover stones, said कुकू। आप देखोगे कहीं कहीं पार्क में छोटे छोटे पत्थर से बनाया हुआ रहता है, इसी तरीके से एक जगह उसको रखा रहता है। तो कुकू ने बोला कि चलो हम लोग जितने भी यहाँ पे उधर उधर पत्थर फेंके हुए हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। रॉक कॉर्नर इज इट, होल्डर्ड समबडी बिहाइंड देम। रॉक कॉर्नर, ऐसा क्या? किसी ने पीछे से कोई आवाज़ दी। अब ये आवाज़ किसने दी? कुकू ने जैसे ही बोला कि हम यहाँ पे सारे पत्थर इकट्ठा कर देते हैं रॉक, तो पीछे से किसी ने चिल्लाया, मिस्टर सुंदरलाल। दे ऑल क्राइड टुगेदर। और देखा तो कौन था? मिस्टर सुंदरलाल, जिसने पार्क खरीदा था फैक्ट्री बनाने के लिए।
Someone told me you were on my land. मुझे किसी ने बताया तुम बच्चे लोग मेरे ज़मीन पे हो. क्या कर रहे हो यहाँ पे? नीना stepped forward and said. नीना आगे बढ़ी और बोली, Sir, we wanted to show you what can be done here instead of building a factory. सर, मैं बस आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे फैक्ट्री बनाने के अलावे हम और क्या कर सकते हैं. वी नीड फैक्ट्रीज बट वी ऑल्सो नीड अनपॉल्यूटेड एयर. नीना ने बोला कि हमें फैक्ट्री की ज़रूरत है, हमें पता है, लेकिन हमें अनपॉल्यूटेड एयर भी तो चाहिए, हमें फ्रेश एयर भी तो चाहिए. आई डोंट नो वट टू डू, डोंट लेट मी सी यू हेयर अगेन. मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन दोबारा तुम लोग यहाँ नहीं दिखने चाहिए. क्राइड मिस्टर सुंदरलाल. और सुंदरलाल उन लोगों पे चिल्लाए कि दोबारा तुम लोग यहाँ नहीं दिखोगे. और फिर वो वहाँ से चले गए. द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट. इतनी मेहनत करने के बाद बच्चे जो है ऐसे सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो गए. दे बिगैन टू स्लोली गैदर दियर टूल्स एंड वॉक आउट. और फिर धीरे धीरे अपने टूल्स, जो भी औजार वो लोग लाए थे पार्क को सुंदर बनाने के लिए, वो धीरे धीरे सबको उठाए और पार्क से बाहर निकलने लगे. दे वर टू सैड टू टॉक. एक शब्द भी उन लोगों ने आपस में बात नहीं किया. वो लोग बहुत उदास हो गए थे और वो वहाँ से चले गए. दे हैड ट्राइड एवरीथिंग एंड हैड फेल्ड. उन लोगों ने पूरी कोशिश, अपनी जान लगा दी, लेकिन वो लोग हार गए. द नेक्स्ट डे दे गैदर्ड एट द पार्क टू डिस्कस व्हाट टू डू. फिर से दूसरे दिन उन लोगों ने हार नहीं मानी. फिर से वो लोग आए और डिसाइड किया कि अब क्या किया जाए. कल तो हम लोगों ने समझाया सुंदरलाल को, लेकिन वो तो माने नहीं. सडनली अ कार स्क्रिच्ड टू अ हॉल्ट. कार रुकता है तो आवाज़ करती है ना, तो उन लोगों ने देखा कि एक गाड़ी रुकी. एंड मिस्टर सुंदरलाल गॉट आउट. और उसमें से मिस्टर सुंदरलाल बाहर निकले. द ड्राइवर रश टू ओपन द अदर डोर एंड द लेडी स्टेप्ड आउट. और वहाँ से एक लेडी, यानी जब ड्राइवर जो है आगे बढ़ा, दूसरा दरवाज़ा खोला, तो देखा कि उसमें से एक लेडी निकल के आ रही है. सी लुक्ड ओवर द प्लॉट एंड अ वार्म स्माइल लिट हर फेस. और उस लेडी ने वहाँ पार्क में देखा और एक स्माइल की. She turned to the children and said, I am very happy with what you have done. और वो लेडी जो है वो बच्चों के पास आई और बच्चों को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो तुम लोगों ने किया. Now you must help us make this the best park possible. और बच्चों, तुम हमारी मदद करोगे इस पार्क को सबसे खूबसूरत पार्क बनाने में. पार्क, आप देखोगे आपके बुक में पी डॉट 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 डॉट. जब आप एक्साइटेड होते हो और आप शॉक्ड होते हो कि ऐसा हो गया, पार्क. द चिल्ड्रन आस्क्ड. यस, इट इज़ अ वंडरफुल आइडिया, सेड मिसेस लाल. और वो कौन थी? मिसेस लाल, यानी सुंदरलाल की वाइफ. और उन्होंने बच्चों को कहा कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है. माई हस्बैंड सॉ यू ऑल वर्किंग हेयर यस्टरडे एंड वॉज वेरी एंग्री एट फर्स्ट. मेरे हस्बैंड कल देखे थे तुम लोगों को यहाँ काम करते हुए और शुरुआत में उन्होंने बहुत गुस्सा किया. बट ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट. लेकिन अचानक से इनका दिल ही बदल गया. ही इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर डिटर्मिनेशन. और तुम्हारा ये जो दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन मतलब होता है कोई भी चीज़ करने को संकल्प ले लेना कि नहीं, ये करना है. और यही संकल्प तुम लोगों का देख के इनका जो दिल है वो बदल गया. He was very impressed with your determination. He has realized that it isn't a good idea to set up a factory right here. और तब उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने भी समझा कि सच्ची में यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना सही नहीं लग रहा, एक अच्छा आइडिया नहीं है, यहाँ पे पार्क ही रहेगा. Their driver then brought out a signboard. साइन बोर्ड, आप रोड पे जाते होगे या फिर कहीं रोड बन रहा होगा तो वहाँ पे साइन लगाया जाता है, या तो रेड क्रॉस कर दिया जाता है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है. क्रॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि ये डेंजर प्लेस है. तो साइन बोर्ड इसलिए होता है कि आप साइन बोर्ड से, यानी उस बोर्ड से जो भी लिखा है या फिर डिज़ाइन बनी हुई है, मार्क बने हुए हैं, उससे आप देख के पहचान जाओ कि क्या कहना चाह रहा है. तो ड्राइवर अपने गाड़ी से एक साइन बोर्ड निकाला और एंट्रेंस के पास ही रख दिया. और उसमें क्या लिखा था? कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क. और उस बोर्ड पे यानी अब कंफर्म था कि बच्चों का पार्क फैक्ट्री में नहीं बनेगा, क्योंकि उसके साइन बोर्ड पे लिखा था कमला लाल चिल्ड्रंस पार्क, और वो बच्चों के लिए ही पार्क था. द चिल्ड्रन इज फिल्ड विद डिलाइट. और बच्चे खुशी से चिल्लाने शुरू कर दिए, थैंक यू थैंक यू. और उन्होंने
मिसेस सुंदरलाल और मिस्टर सुंदरलाल को थैंक यू बोला. दे वुड हैव दियर प्ले ग्राउंड आफ्टर ऑल. और अब जो है बच्चों को प्ले ग्राउंड उनका वापस मिल गया. So this is the end of the story. What we have learned from the story that if we are determined to do anything, we will definitely achieve that. अगर हम निश्चय कर लेते हैं कि हम वो काम करेंगे और उसके लिए हम हार्ड वर्क करते हैं तो वो काम हमारा ज़रूर पूरा होता है. So hope you have enjoyed the story. Bye everyone.